मरते समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण घायल होकर अपने अंतिम समय में थे, तब उनके सामने श्री कृष्ण भगवान आए। कर्ण का जीवन सदैव संघर्ष और परीक्षा से भरा रहा और उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार समाज से अपमानित और तिरस्कृत होना पड़ा। उनके प्रति पांडवों का विशेष रूप से अर्जुन का द्वेष रहा, फिर भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का श्री कृष्ण से मिलने का यह अंतिम अवसर था और उन्होंने भगवान से कुछ महत्वपूर्ण और अद्वितीय मांगा। जब कर्ण को लगा कि उनका अंत निकट है, तब श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें मोक्ष का अवसर प्रदान किया। श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या इच्छा रखते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस जीवन में एक योद्धा और दानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु वे एक प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने भी जन्म से लेकर जीवन के अंतिम समय तक सच्चे दिल से प्रेम और अपनापन नहीं दिया। वे अपने जीवन में एक सतत अपमान का बोझ लिए जीते रहे और समाज में अपने सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। इस पर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात रखते हुए एक अद्वितीय इच्छा प्रकट की। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका शरीर सूर्यास्त के बाद ही त्यागा जाए। इसके पीछे उनकी भावना थी कि वे अंतिम क्षणों तक अपने दान के संकल्प को निभा सकें। इस तरह से वे अंत समय तक अपने कर्तव्य का पालन कर पाएं और एक दानवीर योद्धा के रूप में जाना जाए। कर्ण ने यह भी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उन्हें ऐसा जीवन मिले जहां वे न केवल अपमान से मुक्त रहें, बल्कि उन्हें सच्चा प्रेम और आदर प्राप्त हो। कर्ण की ये इच्छाएं ये दिखाती हैं कि वे एक महान योद्धा, दानवीर और संघर्षशील व्यक्ति थे, जो जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण की सभी इच्छाओं को सुना और उनके दानवीर भाव की प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को उनके बलिदान और साहस का आदर करते हुए आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कर्ण ने अपने जीवन का अंत एक अद्वितीय योद्धा और दानवीर के रूप में किया और अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सच्चे रहे।